बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। इसका आप लोग ध्यान रखें कि समय बहुत तेजी से आपके हाथ से निकलता जा रहा है बेटा, इसका ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इतने जोश से मैं बोलता हूँ उसके 1/4 गुड मॉर्निंग सर। आप लोग नहीं बोलते हो। गुड मॉर्निंग हाँ, सर। जबकि आपके अंदर ज्यादा जोश होना चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। क्या यार, कैसे, मतलब किस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऐसा फील मत दो बेटा। लो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये भी वो जोश नहीं है, लगता है मम्मी लोगों ने आपको खाना अच्छा नाश्ता नहीं दिया है ना? यही कारण है। चलो अब देखो, मम्मी की जब बात आई ना तो आयुषी के चेहरे पर चमक आ गई है ना। ये होता है ना, इसको तो नाश्ता अच्छा मिलता है। चलो ठीक है, ओके। तो चल पार्टी, तो हम तैयार हैं। हाँ, ये बात है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो अब आपके स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? कुछ दिखाई दे रहा है? बोलो। कमांडर इन सर चीफ अर्जुन जी। मीटिंग दिखाई दे रही है। ओके अर्जुन जी, कमांडर इन चीफ देख लो, ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने हैंड रिटन किए हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? जी सर। ओके, जब मैं इसको मीट को ऑन करता हूँ तो ये चला जाता है, इसका मतलब ना। चलो ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स हमने लिया है। पॉइंट children. So good morning once again, and here the first question, true or false. Today we are discussing the budget, and it is a very important lesson from the point of view of first thing, the passing the examination, scoring the examination, and excelling the examination. तो सबसे पहली चीज तो हम लोग पासिंग के लिए सोचते हैं, फिर इसके बाद एक्सेलिंग की बात बाद में आती है। लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके और हमारे दिमाग में ठीक से हम फीड न कर पाए, तब तक मैं फेल हूँ और आप फीड रिसीव न कर पाए तो आप फेल। दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो टू वे ट्रैफिक। एंड हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। ये आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है? either leads to increase in liability or reduces the asset. And this question I am going to ask to whom? I am going to ask the Anshul Pathak. Anshul Pathak will respond me कि जो मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट वो सही है या गलत है। बोलिए अंशुल पाठक जी, अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा, अगर नेटवर्क की समस्या हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अंशुल पाठक जी, आपके लिए क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन बाकी बच्चे तैयार रहेंगे इसके आंसर के साथ। बोलिए बेटा अंशुल। नहीं आता है कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू मेक एफर्ट। आप कुछ बोलना है बेटा, कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट यू। जिनके आंसर तैयार हैं वो अपने पास रखे रहे आंसर, बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आप देख लें, आप तैयार कर लें। एनी पॉइंट? रेवेन्यू डेफिसिट, अंशुल रिस्पॉन्ड। अंशुल, पहला क्वेश्चन अंशुल के लिए है। अंशुल, नहीं आता है तब भी बेटा बोल, रिस्पॉन्ड कर दो कि सर नहीं आ रहा है, आई एम अनेबल टू रिस्पॉन्ड, दैट आल्सो गिव्स मी प्लेजर। गेट पॉइंट? अंशुल नो रिस्पॉन्स। दीक्षा, दीपेंद्र, दीपेंद्र यस सर। बोलिए बेटा दीपेंद्र। देखो दीपेंद्र ने रिस्पॉन्ड दिया, दिस गुड साइन। दीपेंद्र, अंशुल पाठक योर नेम इज नोटेड बेटा, योर नॉट रिस्पॉन्स केम फ्रॉम योर साइड। दीपेंद्र बताइए बेटा, आपका क्या ओपिनियन है कि रेवेन्यू डेफिसिट्स आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स? ये कैसे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? पहले तो ये बताइए। चलो एक्सपर्ट के पास चलते हैं, आपके पास अंकित, आप बताएंगे बेटा। अंकित, अंकित कुमार सर राय, ट्रू। ये ट्रू है। ये कैसे ट्रू हुआ बेटा? ये भी दिखा दो बेटा। ये कैसे ट्रू हुआ? चलो तान्या, आप बताइए बेटा। तान्या, यस सर, सर ट्रू है बिकॉज बोरोइंग से ये इसकी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है और डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एसेट्स जो है, ये रेवेन्यू डेफिसिट्स आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स।
ठीक है। तो रेवेन्यू डिफिसिट होता क्या है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो स्थिति क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट की होती है। और रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम बोरोइंग का सहारा लेते हैं या हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गेट योर पॉइंट, आर गेट योर पॉइंट। और इन दोनों ही यस तरीकों सर। से क्या बेटा, तो इन दोनों ही तरीकों से हमारे क्या हो रहा है कि ये लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है और एसेट्स को घटा रहा है। वेरी गुड। चलो तानिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर आंसरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। रेवेन्यू डेफिसिट जो है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अंशु रिस्पॉन्ड, अंशु। रिया शर्मा रिस्पॉन्ड करेंगी, रिया शर्मा। यस सर। रिया शर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा आप। यस तो सर। हाँ बोलिए बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशन सिचुएशन। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। ठीक है, बोलिए। रिया, नंदनी, समझ के बोलना है, ये भी ध्यान रखना, गूगल बाबा की शरण में नहीं जाना है, समझ रहे हो, समझ के बोलना। आयुष कुमार तिवारी, व्हाट इज योर टेक? आयुष कुमार तिवारी जी, आपका क्या रिस्पॉन्स है? रिया शर्मा, प्रीति, शाहीन बेटा, सक्षम नेगी, संदेश, शुभम सिंह। शुभम सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। शुभम सिंह, शुभम सिंह आपका क्या ओपिनियन है? जो आपके यस स्क्रीन सर। पर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, व्हाट इज योर टेक? सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर सबने हमने मिटा दिए हैं। सर ये बोलिए। फॉल्स होगा सर मेरे। ये फॉल्स होगा? क्यों फॉल्स होगा बेटा? क्योंकि पहला ट्रू हो गया था इसलिए। उपेंद्र स्वामी, उपेंद्र स्वामी, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, हम सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट जो है सारे सारे क्वेश्चंस जो है आप देख लो बेटा, आप उसके आंसर तैयार रखो। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ये क्वेश्चन मेरा है, बाकी क्वेश्चंस भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से लिखने की जगह, तो टाइम आपका बचेगा। ठीक है, अच्छे खासा क्वेश्चन तैयार किया हमने, मेहनत किया भाई, तो मेरी मेहनत रंग लाएगी, मुझे उम्मीद है कि बच्चे पढ़ोगे तो जरूर मेहनत रंग लाएगी। चलिए बताइए, और कोई बच्चा वॉलंटरली देना चाहता है आंसर? स्नेहा, शुभम, सान्या कुमारी, वर्षा रानी। चलो स्नेहा रावत के पास चलते हैं। स्नेहा रावत बताइए बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट ट्रू है, उपेंद्र स्वामी कहते हैं बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन। ठीक है, तो ठीक है, डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट होगा ही। इन्फ्लेशनरी में क्वेश्चन क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करता है या नहीं करता, दिस इज फोकस पॉइंट। बताइए स्नेहा रावत, स्नेहा रावत, स्नेहा रावत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम आरुषि के पास चलना चाहेंगे। आरुषि जी, आरुषि इन द क्लास? यस सर। है, हाँ आरुषि बताइए बेटा, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन? ट्वेल्थ बी क्लास। गुलसाद अगर फ्री हैं तो बेटा अच्छी बात है, ज्वाइन किए रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अगर आपकी क्लास छोड़ के आप कर रहे हो ना बेटा, तो वो देख लेना, इस बात को देख लेना कि क्लास छूटना नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, अगर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, आई वेलकम यू, लेकिन क्लास बंक नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा बताइए आरुषि, नो रिस्पॉन्स। सर चलो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है बेटा, बार बार ऐसा मत करवाओ, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, और मैं बोल भी रहा हूँ अगर मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो, रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ये बहुत फास्ट बनाया है वैसे, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी नहीं है, इससे बहुत सर कुछ। ट्रू होगा।
ये ट्रू कैसे होगा, क्यों होगा? आयुषी बताएंगे आप? आयुषी रिस्पॉन्ड कीजिए बेटा, ये ट्रू सर है। सर क्योंकि हम ज्यादा कैपिटल रिसीट लेंगे अगर रेवेन्यू डेफिसिट को भरने के लिए, हाँ, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती वेरी गुड आयुषी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने क्या कहा, एक बार फिर रिपीट कर देंगे बेटा? व्हाट इज योर आंसर? एक बार रिपीट करना बेटा। है। सर अगर हम ज्यादा कैपिटल रिसीट लेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, तो हम्म, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो yes, सकती है। if we are going for capital receipts to compensate this revenue deficit, तो क्या होगा कि इसकी वजह से, और वो अगर कैपिटल रिसिप्ट सही जगह इन्वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, सही जगह नहीं लगाया गया, ठीक है, वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे उसको, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो अच्छा होता है, चाहे सड़क में हो चाहे इसमें, तो ये अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे मान लो कि पेंशन दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं डायरेक्ट, है ना, प्रोडक्टिव तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, लोग के हाथ में जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा ना बेटा। तो मनी सप्लाई को हमको क्या करना है, कंट्रोल रखना है। तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर देती है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, कैपिटल रिसिप्ट को फाइनेंस करने के लिए, कैपिटल रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट का हम सहारा लें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस कैपिटल रिसिप्ट का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड आरसी, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो गॉड ब्लेस यू मिल गया इसको 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट में लीड फ्यूचर बर्डन ऑन सिटीजन। दिस क्वेश्चन अंकित कुमार से मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट में लीड फर्दर बर्डन ऑन सिटीजन, सिटीजन के ऊपर एक बर्डन को बढ़ाने वाला होगा, वो कैसे होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो ये डिसीजन ले लिया जाए। और इस क्वेश्चन को अंकित कुमार राय को मैंने पूछा है, और इसके बाद मैं ये क्वेश्चन पास करूंगा। दीपेंद्र नहीं, दीपेंद्र से हो चुका हूँ। मानव तैयार रहेंगे बेटा, ठीक है। शाहीन इस्लाम, शाहीन बेटा आप भी तैयार रहेंगे। कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बेटा जरूर बोलो शाहीन, घबराओ नहीं बेटा। बस एक बार तुम ईमानदारी से प्रयास करना शुरू करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट में लीड फ्यूचर बर्डन ऑन सिटीजन। अंकित, योर रिस्पॉन्स हैज नॉट कम, इट इज टू मच टाइम टेकन फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम यू। चलिए अंकित, अंकित नो रिस्पॉन्स, अंकित की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आयुष पचौरी, नो रिस्पॉन्स। आयुष पचौरी, आयुष, यस सर। नो रिस्पॉन्स बेटा। तुरंत इनिशिएटिव लो बेटा, रेज योर हैंड एंड आंसर। रेवेन्यू डेफिसिट में लीड फ्यूचर बर्डन ऑन सिटीजन। अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, अर्जुन जी, कमांडर इन चीफ, सर बोलो बेटा। अर्जुन, सर ट्रू होगा सर ये। ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा बेटा? सर क्योंकि गवर्नमेंट के डेब्ट्स बढ़ जाएंगे सर, उसके कारण। रेवेन्यू डेफिसिट में लीड फ्यूचर बर्डन ऑन सिटीजन, फ्यूचर बर्डन कैसे हो गया बेटा? भविष्य का बोझ कैसे बन गया, ये सोचो जरा। चलो, तो मैं किसके पास चलूं, अंश भट्ट के पास चलूं? अंश भट्ट बताइए। अंश सर ये भट्ट, ट्रू है। ये ट्रू है, इतना तो श्योर हो कि ट्रू है, लेकिन जानते हो सीबीएसई नेवर गिव्स द मार्क्स सर वो अनलेस सर नॉट। ट्रू बोलिए। वो इसलिए है क्योंकि जब मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो रिसीट्स को बढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी, तो फिर वो फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा सिटीजन की। तो टैक्स तो कोई लायबिलिटी होती नहीं है बेटा, टैक्स बढ़ा भी दे तो क्या टैक्स लायबिलिटी होती है? नहीं सर, वो लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो सिटीजन पर तो बोझ हो जाएगा ना। वो तो प्रेजेंट बोझ हुआ ना, प्रेजेंट है, वो भी बोझ कहाँ है, प्रेजेंट में हमको जो फेस करना है कर हो गया। हाँ, जब टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट, तो वो हमको तो फ्यूचर में थोड़ी पे करना है,
फ्यूचर में कैसे बोझ होगा? फ्यूचर में जो लायबिलिटी तब बनती है ना जब फ्यूचर में हमको उसको रीपे करना हो। अब राइट आयुषी? यस सर। तो कैसे ये बेटा आप बताइए, आयुषी आप ही मुझे हेल्प करो बेटा। इसने हरावत ये कैसे होगा फ्यूचर बर्डन? आप लोग सर सही का हाँ रास्ते पर तो जा रहे हो, आप लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट क्या क्या है? टैक्स है कंपोनेंट कैपिटल रिसिप्ट का? हंस भट्ट, टैक्स किसका कंपोनेंट है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट का है ना? रेवेन्यू रिसिप्ट का है। हाँ जी सर। फिर तब फिर बोलो, आयुषी बोलो बेटा। सर जब हम ज्यादा कैपिटल रिसीट लेंगे तो हम फिर उसको पे करने के लिए हम फिर और कैपिटल रिसीट लेंगे, ऐसे हमारी डेब्ट क्रिएट होते जाएगी जो कि फ्यूचर में जो भी होगा उनको पे करनी पड़ेगी। तुम तो एक क्वेश्चन आगे जो आने वाला है उसका भी आंसर दे दी इसमें। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स के बहुत सारे सोर्स हैं बेटा, ये तो आप मानते हो ना। उसमें फ्यूचर बर्डन की जो बात आएगी तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रिसिप्ट है। आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि कैपिटल रिसिप्ट तो हम ले रहे, सहारा ले रहे हैं, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट ही नहीं बोलना है हमको। हमको उसमें आगे अंदर इंटर करना है, क्या करना है? बोरोइंग का वर्ड यूज करना है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी होता है। तो बोरोइंग जब हम लेंगे तो बोरोइंग जो है हायर बोरोइंग जब होगा तो क्या करेगा हमारा फ्यूचर, जब मान लो कि हमने 37 लाख का लोन ले लिया, 38 लाख का लोन ले लिया, तो हमको क्या करना? 15 साल तक ये बोझ हमारे ऊपर है कि हमको पे करना है, ठीक है? आर्गुमेंट। और ये हमारा क्या हुआ? फ्यूचर बर्डन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हम राइट? अंश अंश भट्ट जी, अंकित कुमार राय जी, आकाश, अर्जुन, हाँ जी एवरीबॉडी सर। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। थैंक यू आयुषी वंस अगेन। आयुषी को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है हमारी तरफ से, और ये ब्लेसिंग शेयर करेगी दूसरे बच्चों से। तभी शेयर करना जब तुम इससे क्वेश्चन पूछना और ये आंसर दे दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन functioning of the government. Revenue deficit indicates the inability of the government. साहिन बेटा ध्यान दे रहे हो ना? Revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning of the government. इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? साहिन बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब रूटीन फंक्शनिंग जो होती है गवर्नमेंट की वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही फाइनेंस किया जाता है, ठीक है? तो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बताइए, आधा हिंट भी दे दिया मैंने। बोलो अंशुल, देखो आंसर आता रहे तो ट्राई करो, रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर। आकाश, दीपेंद्र, हिमांशु, करिश्मा, नंदिनी, राहुल, यही आपका एग्जामिनेशन का सही फिगर है बेटा। मानव कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होने वाला है, समझ रहे हो? आप लोग समझते हो कि मार्क्स मिल जाने से सब कुछ है ना? मैं आपका वाइवा ले रहा हूँ, आप एक कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो और आप फेल हो रहे हो। इसको ऐसे समझो, मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ या अपॉइंटमेंट है मेरा, जिस पोस्ट पर भी आप समझो, फिलहाल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ओके? और मैं आपसे, आप जॉब के लिए आए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप नहीं आंसर दे पा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका अपॉइंटमेंट होगा? ये गूगल बाबा उस समय काम नहीं देंगे, आपका अपना नॉलेज ही काम करेगा। पुस्तक कैसे तैयार? चलो आंसर बोलिए बेटा। कोई बच्चा? मानो, मानो तुम खामोश क्यों हो आज? मानो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मानो साइड। आप स्क्रीन पर टैग किए हुए हैं बेटा, हम आपको पिन किया हुआ है, आपने, आपको मैंने पिन किया हुआ है। चलो कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, चलो हम किसके पास चले? तानिया बोलो बेटा, तानिया, शुभम, तानिया, दो बच्चों को मैं टाइम दे रहा हूँ।
शुभम, तान्या, आरोसी 3 बच्चों को मौका दिया, स्नेहा रावत 4 को दिया। चलो बोलो बेटा। वैसे तो सबको मौका दिया हुआ है, कोई भी एनीबॉडी कैन रेज अ हैंड, लेकिन पिन पॉइंट करके जब आंसर नहीं आता तो पिन पॉइंट कर रहा हूँ। तान्या नो रिस्पॉन्स। तान्या बेटा ट्रू सर, ट्रू होगा। ये ट्रू होगा? यस सर, कैसे होगा? क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। बोलो आरुषि, शुभम सिंह। सर एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे दोबारा प्रेजेंट कर दो। Revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning of the government. बोलो बेटा। आयुषी, सर ट्रू है। ट्रू है, ओके चलो फर्स्ट ऑर्डर तो ठीक है भाई, वेरी गुड। इसको एक्सप्लेन कीजिए बेटा। सर क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट के पास उतनी रेवेन्यू नहीं आ पा रही है कि वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुलफिल कर पाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रूटीन नेचर का होता है। ठीक है, और जानते ही हो रेवेन्यू जो है क्या है, ये लायबिलिटीज को घटाता है और नॉर एसेट्स को बढ़ाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे बेटा। हाँ, कल तो आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि ये ज़्यादा दिन तक ये बजट चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल खाली है। सर बोलो बेटा। सर शायद से ट्रू होगा। ये ट्रू होगा? शायद से। शायद से। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज दिस सेविंग इन द गवर्नमेंट अकाउंट। कैसे बेटा? शायद तो ठीक है, चलो गेस भी करना एक कला है। सक्षम नेगी, संदेश, एनीबॉडी, शुभम। देखो 12th क्लास से बच्चा आकर यहाँ पर जंप मार रहा है आपकी क्लास में, आप लोग कुछ सहयोग करो। सर ट्रू। ट्रू होगा, राहुल राणा ने बोला ट्रू होगा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सोई हुई आत्माएं हैं क्या? ऐसे काम चलेगा क्या? बाकी बच्चे बोलो। हिमांशु, एक भी आंसर अभी तक नहीं दिया बेटा। हिमांशु। आयुष सिंह, न्यू स्टूडेंट मंदिर जी, बताओ। आयुष सिंह, आयुष सिंह पी, बोलो बेटा। आयुष। सर एक बारी क्वेश्चन फिर से दिखाना जरा। मैं आयुष, अच्छा ठीक है तुम देख लो। आयुष तैयार है ना बेटा? मैं आपसे पूछूंगा। न्यू स्टूडेंट आयुष। 12th डी में एक ही बच्चा नया है ना कि दो? सर ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था जो मैंने भी पूछा कि कितने बच्चे न्यू हैं, नए एडमिशन। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज दिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन है मेरा। आयुष सिंह बताइए बेटा, क्या आपका अनुभव है इस बारे में? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड। कोई इसमें जीतने वाली बात नहीं है, कोई हारने वाली बात नहीं है। जो बच्चा क्लास में बोलने का साहस कर रहा है वही बच्चा मेरा विजेता है। आरुषि। सर। हाँ बोलो बेटा। सर शायद से गवर्नमेंट अपने एसेट्स को सेल कर देता है, कैपिटल मतलब शायद से सर। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज दिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट, दिस सेविंग बाय गवर्नमेंट अकाउंट। चलो बोलते हैं, पूछते हैं किससे। तान्या कुछ बोलोगे बेटा? अंश। सर ट्रू होगा। ट्रू होगा सर। ये ट्रू होगा, लेकिन बताओ, मैंने बताया ना कि ट्रू पर ही मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा जब तक आप रीजन नहीं दोगे। ट्रू पर तो 0 मार्क्स मैंने देखा है खुद ही। सर क्योंकि जो भी कमी होगी वो गवर्नमेंट अपने प्राइवेट सेविंग से ही भरेगा, मतलब। अच्छा,
ठीक है, और बताओ आयुषी बोलो बेटा। सर अच्छा कौन है? हाँ बोलो बोलो, और कोई बोलना चाहते बोलो बेटा। तानिया बोलो बेटा, वेरी गुड। सर क्योंकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को ही फुलफिल करने में अपना सारा इनकम उसका चला जाए, गवर्नमेंट का चला ही जाता है, तो फिर सेविंग्स उनकी हो ही नहीं पाती है। हाँ ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा सेविंग, हमारे गवर्नमेंट का इनकम होता है ना बेटा। ठीक है, और उसी इनकम को वो फ्यूचर के लिए बचा सकती है, फ्यूचर जो फाइनेंस करना है उसको उसके लिए यूज कर सकती है। लेकिन जब हमारा क्या हो रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट जब हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर हमारा जो सेविंग है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो बचेगा क्या? तो नहीं बचना, मतलब नेगेटिव अगर हम केन्सियन थ्योरी में देखें तो डिस सेविंग क्या होता है, हमारा इनकम कम हो जाता है। डिस सेविंग एस इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन होगा। अब जो कि खर्चे कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो वाई क्या हो, वो हमारा एस क्या हो रहा है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, reduction in wasteful expenditure, as for example subsidies and curtailing non-plan expenditure, is measure of a capital deficit. Okay, capital deficit word use किया मैंने यहाँ पर, बोलिए। reduction in wasteful expenditure, as for example subsidies and curtailing नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक वर्ड आया, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज मेजर ऑफ कैपिटल डेफिसिट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब इसका क्वेश्चन तो बहुत ही सिलेक्टिव बच्चे हमारे शायद दे पाए, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा। अर्जुन के पास चलता हूँ, कमांडर इन चीफ, बताइए अर्जुन जी। अर्जुन जी बताइए बेटा। डाउट है सर इसमें तो मेरे को। डाउट है, ओके। अच्छा, तान्या, आरुषि, एनीबडी? स्नेहा रावत क्लास में नहीं है क्या? बोलो बेटा। सर वो डॉक्टर के पास गई है। क्या बेटा? डॉक्टर पर, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ बेटा, उसको भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। चलिए, रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडी है, ठीक है, एंड कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर एक होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, मतलब उस तरह के खर्चे जो आपने प्लान नहीं किया है, ठीक है, और जो प्लान नहीं किया है वो ज्यादातर वेस्टफुल ही हो जाता है। इज मेजर ऑफ कैपिटल डेफिसिट, बोलिए। बोलिए बेटा। पहली बात तो कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, आयुषी आप बताइए, व्हाट योर टेक? आयुषी? सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, चलो पहला हर्डल तो आयुषी निकाल लिया, ये फॉल्स होगा। अब एक्सप्लेन करो बेटा। सर सब्सिडीज और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हम्म, बोलो। बोलो। पहली सर। बात तो हाँ हाँ, बोलो, बोलना सर, कुछ बोलना है? नहीं नहीं, आप बोलो आप। चलो, तो क्वेश्चन हमारा है रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है, सब्सिडी वगैरह को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर माना जाता है। चलो, अगर ये एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर एसेट्स वगैरह को क्रिएट करे ना, वो यूजफुल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। तो यहाँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन दैट सेंस सब्सिडीज एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो भी होगा, ठीक है, वो कैपिटल डेफिसिट्स को क्रिएट करेगा। वो कैसे होगा? तो देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है, बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट करती है वो क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होता है ना। जनरली जो है ये सब जिसकी चर्चा की गई यहाँ पर, ये सब रेकरिंग नेचर के हैं, और ये कोई भी एसेट्स को क्रिएट करने वाले नहीं है, ठीक है, और न तो लाइबिलिटीज को घटाने वाले। आर गेट यू माइंड? मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है कि रिडक्शन इन, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे,
ठीक है। और डेफिसिट कब होगा? जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और डेफिसिट सॉरी और रिसिप्ट कम हो जाएंगे, तो ये डेफिसिट होगा। तो कैपिटल डेफिसिट को ये एक प्रकार से ये कैपिटल डेफिसिट को जन्म दे सकता है, ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। ठीक है, ओके, बोलो भाई, बोल रहे हो? यस सर, यस सर। अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कौन रिस्पॉन्ड करेंगे? बोलिए, खुद ही वॉलंटरली तो लो ना। इस क्वेश्चन के कई ऑप्शंस हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं या 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 4 आपके पास आपके स्क्रीन पर increase in existing tax rate and impose new taxes. Increase in existing tax rate and impose new taxes. Increase in non-tax revenue receipts. Efforts should be made to increase income from public sector enterprises. Tax evasion should be controlled. These above are the measures to increase or decrease or reduce revenue / capital receipts. ठीक है, अब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है कि दीज अबव आर द मेजर टू इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करने या घटाने, किसके लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट को बढ़ाने या घटाने में ये मददगार होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है? इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट को बढ़ा दिया, जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसको बढ़ा दिया जाए और नया टैक्स लगाया जाए, तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा रेवेन्यू रिसिप्ट को, डिक्रीज करेगा रेवेन्यू रिसिप्ट को, या इंक्रीज करेगा कैपिटल रिसिप्ट को, या डिक्रीज करेगा कैपिटल रिसिप्ट को? बताइए। पहला इंक्रीज करेगा रेवेन्यू रिसीट को। पहला इंक्रीज करेगा रेवेन्यू रिसिप्ट को, ठीक है। ये साहिल, ये बात समझ में आया बेटा? अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए? बोलो बेटा आयुषी, अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए? बोलो। पढ़ना चाहिए और क्या? हाँ, क्या बेटा? क्या बोले? पढ़ना चाहिए और क्या? हाँ, वो तो क्या पढ़ना चाहिए, ये भी तो बात है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बजट का जो है ना, ये क्लासिफिकेशन अगर याद होगा किसी को तो वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। बजट का ये जो क्लासिफिकेशन है ना, कल है ना, रेवेन्यू सॉरी रिसीट, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। Oh my God, I'm writing not but my mouse. एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पर फिर रिसिप्ट में क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर ये आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लासिफिकेशन याद रखो और न्यूमेरिकल करते समय भी यहाँ पर पुट कर दो कैपिटल रिसीट CR, एक्सपेंडिचर दो ही होना ही होता है, रेवेन्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसके जितने भी क्लासिफिकेशन है ना बेटा फर्दर, ये सारे क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए, और तब ये इस तरह के क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, अब टैक्स रेट है, अब टैक्स रेट कहाँ जाएगा? हमारा रेवेन्यू में जाएगा ना। कहाँ गया मेरा वो? हाँ, या देखो टैक्स रेट रेवेन्यू रिसिप्ट का साधन है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन क्या बेटा, बता दो बेटा, स्पेस मेरे पास कम है नीचे। सर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 कंपोनेंट हो गए। अब दूसरा पेज ओपन कर लिया। हाँ, क्या है? टैक्स TR, टैक्स रेवेन्यू, और NTR। NTR का मतलब नंदमुरी तारक रामाराव मत समझ लेना, उनको NTR कहते थे, नंदमुरी तारक रामाराव। NTR नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आगे गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई बच्चे लोग, आइस पचौड़ी समझ में आ रही मेरी बात बेटा?
आयुष पचौरी, यस सर। आयुष कुमार तिवारी जी। अरे तिवारी जी कहाँ चले गए? यस सर। अरे बेटा ऐसा मत कर, हाँ तेरे प्रति तो मुझे नाज होता है। और दीपेंद्र बेटा, दीपेंद्र, यस सर। हाँ मणिपुर से ना हो बेटा? नो सर। कहाँ से? आसाम? नेपाल सर। अरे नेपाल से? ओहो, कहाँ से? भैरवा से? कहाँ से? सर काठमांडू। काठमांडू? चल बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है। चल अगले बार हम लोग 12D का ट्रिप लगाते हैं काठमांडू के लिए। हिमांशु बोल बेटा, क्या सही है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो जोश है ना? मानव का की आवाज ही नहीं सुना मैंने आज। मानो बेटा, मानो। यस सर। अरे बेटा जोर से जोश में बोल बेटा, मानो। चल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रेवेन्यू क्या होगा? बोलो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया भाई, ये तो स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन नहीं है। इसको किससे पूछूं? चलो नंदनी से पूछ लेता हूँ, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है नंदनी, बताइए बेटा। नंदनी, इंक्रीज इन सर नॉन बिजनेस टैक्स। का लिंक आ गया। दूसरे क्लास को लिंक आ गया? ओके, यस सर। तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप लोग कर लें, और कल फ्राइडे आप लोग जो भी बच्चे हैं वो मिलेंगे तो इसको कर लें, नहीं तो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम में तो अपलोड कर ही दें ताकि मैं देख लूँ। यस, अगर कोई डाउट है तो डाउट जरूर पोस्ट करो बेटा, जितना ही डाउट पोस्ट करोगे उतना ही मजा आएगा। अभी देखो आयुषी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लग रहा है, आप सब लोग का कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए, तब जाके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो इसी के साथ हम आपके क्लास से रुखसत होते हैं, विदा लेते हैं। थैंक यू। आपको मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इसको कर लो बेटा। नहीं समझ में आया जरूर पोस्ट करो, मैं इंडिविजुअल का वीडियो बना के जरूर पोस्ट कर दूंगा आपको। लेकिन ये मत छोड़ो कि आज का काम कल के काम पर रिजल्ट खराब हो जाता है इन्हीं के कारणों से। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। सर